हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल नेचर्स लैब में। इस वीडियो में हम लोग भौतिक विज्ञान और केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, और कुछ बिंदुओं को हम लोग ध्यान में रखेंगे तो इससे कुछ क्वेश्चन पीटी में जो जीएस से पूछे जाते हैं उन्हें बनाने में हमें मदद मिलेगा। इसलिए हम लोग पहले भौतिक विज्ञान देखते हैं। भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स। भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जा को विभिन्न स्वरूपों तथा द्रव्य से उसका अन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे, जैसे कि एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक तथा 2 सहायक मात्रक होते हैं। इसके यूनिट को हम लोग देखेंगे कि इसका इकाई क्या क्या होता है। लंबाई है तो इसका मीटर होता है, समय का सेकंड होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, ताप का केल्विन होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, पदार्थ का परिमाप का मोल होता है। और जो सहायक मात्रक हैं उसमें समतल कोण जिसका कि रेडियन होता है और धन कोण का स्टेरेडियन होता है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु हम लोग देखते हैं कि प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी को 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। 1 प्रकाश वर्ष होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। अदिश राशि के बारे में हम लोग इसके बाद चर्चा करेंगे कि वैसे 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष है। अदिश राशि के बारे में हम लोग जानेंगे कि वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण निश्चित होता है उसे अदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि वैसी भौतिक राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी निश्चित रहती है उसे सदिश राशि कहा जाता है। अब हम लोग गति के कुछ नियम जान लेते हैं कि न्यूटन के गति के नियम, इसे भी कभी कभी सवाल रहता है। न्यूटन की गति का पहला नियम है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है या सरल रेखा में समान वेग से गतिशील रहती है तो उसकी विराम अवस्था या समान गति की अवस्था में परिवर्तन तभी होता है जब उस पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है। बल का मात्रक न्यूटन है। दूसरा नियम है न्यूटन का कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल क्रियाशील होता है। F = ma इसका सूत्र है। तृतीय नियम है न्यूटन का तृतीय गति नियम की प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अब हम लोग देखते हैं कार्य शक्ति और ऊर्जा के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स। इस वीडियो में हम लोग बेसिक पॉइंट्स को ही डील करेंगे, जिसकी कुछ बेसिक बातें जिनकी जानकारी होना परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ऊर्जा का मात्रक जूल है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। हम लोग दाब के बारे में चर्चा करते हैं कि वायुमंडलीय दाब को वायु दाब मापी द्वारा मापा जाता है। इसे अंग्रेजी में बैरोमीटर कहते हैं। इसकी खोज फोर्टिन ने किया। यह यंत्र मौसम के आंकलन में भी सहायक है। जैसे बैरोमीटर के पाठ्यांक का धीरे धीरे ऊपर चढ़ना स्वच्छ वातावरण का द्योतक है। बैरोमीटर के पाठ्यांक का धीरे धीरे नीचे गिरना वर्षा होने की संभावना व्यक्त करता है। बैरोमीटर के पाठ्यांक का एकाएक नीचे गिरना आंधी आने की संभावना को व्यक्त करता है। जिन तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है उनकी अनुभूति हमें अपने कानों द्वारा होती है और उन्हें हम ध्वनि कहते हैं। अब हम लोग ऊष्मा के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देने पर कमरे का तापमान बढ़ जाता है। गैस वेल्डिंग में ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का मिश्रण होता है। इसी तरह कुछ नेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि रेटिना पर वस्तु का उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। ये थे भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिससे कि कुछ प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। अब हम लोग रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। रसायन विज्ञान, जिसे अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहते हैं, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य के संगठन, गुण संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। लेवोजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है।
पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्था होती है, जैसे ठोस, द्रव्य और गैस। रासायनिक गुण के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है, तत्व, यौगिक और मिश्रण। हम लोग जानते हैं कि तत्व किसे कहते हैं। तत्व को अंग्रेजी में एलिमेंट कहते हैं। यह पदार्थ की वह शुद्धतम रूप जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है तत्व कहलाता है, जैसे लोहा, सोना, चांदी, ऑक्सीजन इत्यादि। लेबोजियर के अनुसार तत्व को धातु एवं अधातु वर्गों में विभाजित किया जाता है। यौगिक, कंपाउंड, वह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने होते हैं, यौगिक कहलाते हैं। और मिश्रण, मिक्सचर, वह अशुद्ध पदार्थ जो किन्हीं 2 पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है, उसे मिश्रण कहते हैं, जैसे वायु, नमक या चीनी का जलीय घोल इत्यादि। यहाँ यह भी ध्यान योग्य है कि तत्व और यौगिक, एलिमेंट और कंपाउंड, ये शुद्ध पदार्थ हैं, जो कि मिश्रण या मिक्सचर या अशुद्ध पदार्थ माने जाते हैं। अब हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं अम्ल, क्षार एवं लवण पर। अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ या प्रोटॉन देती है एवं जलीय विलयन में वे हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। यह स्वाद में तीखा होता है तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। कुछ महत्वपूर्ण अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। इसे अम्लों का राजा कहा जाता है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के उर्वरकों, दवाओं, डिटर्जेंट, प्लास्टिक, रेयान, टेक्सटाइल आदि में किया जाता है। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है या इसमें यह प्रयुक्त होता है। नाइट्रिक अम्ल HNO3। इसका उपयोग सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण तथा तांबे, पीतल, कांस्य एवं अन्य धातुओं पर नाम लिखने एवं नक्काशी करने के लिए किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह स्टार्च से ग्लूकोज तथा ग्लू बनाने के काम आता है। यहाँ अब हम लोग बात करेंगे क्षारक बेसिस के बारे में। क्षारक ऐसे यौगिक होते हैं जिनका प्रत्येक अणु एक या अधिक प्रतिस्थापित कर सकने योग्य हाइड्रोक्सिल आयन OH से मिलकर बना होता है। क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर है कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, जबकि क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। कुछ महत्वपूर्ण क्षारक हम लोग देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इसका प्रयोग कागज, रेयान, साबुन, दवाएं एवं अन्य रसायन बनाने में तथा पेट्रोलियम के शोधन में किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। इसे आमतौर पर बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसका उपयोग घरों में चूना पोतने में, गारा एवं प्लास्टिक बनाने में, जल को मृदु बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इत्यादि में होता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3। इसका प्रयोग कांच से ग्रीस आदि छुड़ाने तथा कपड़ों से स्याही आदि के दाग धब्बे को मिटाने में किया जाता है। जिस विलयन का pH मान 7 से कम होता है उसे अम्ल तथा जिस विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है उसे क्षारीय कहते हैं। लवण। अब हम लोग देखते हैं कि लवण अम्लों व क्षारकों की परस्पर क्रियाओं से लवण बनते हैं। साधारण नमक जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, हाइड्रोक्लोरिक HCl व सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की परस्पर अभिक्रिया से बनता है। इसका उपयोग खाने और अचार संरक्षण में किया जाता है। लवणों के प्रकार। सामान्यतः लवण के 4 प्रकार होते हैं: सामान्य लवण, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, जटिल लवण। अब हम लोग लवण के भी कुछ महत्वपूर्ण उपयोग देख लेते हैं। धावन सोडा Na2CO3 कपड़ा धोने में, कांच, डिटर्जेंट, पाउडर और कास्टिक सोडा बनाने में एवं अग्निशमन में इसका उपयोग होता है। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। इसका इस्तेमाल गन पाउडर बनाने में, आतिशबाजी, उर्वरकों और कांच उद्योग में किया जाता है। पोटेशियम क्लोरेट का प्रयोग माचिस में किया जाता है। माचिस के उद्योग में इसका प्रयोग होता है। फिर हम लोग अलग से दूसरे वीडियो में विभिन्न एलिमेंट के बारे में, धातु अधातु के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग कम समय में, क्योंकि खासकर जुडिशरी की प्रिपरेशन करने में हमें साइंस और जीके पेपर पर
ध्यान देने के लिए कम समय मिलता है, इसलिए मैं कुछ बिंदुओं को इकट्ठा करने का प्रयत्न कर रहा हूं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कम समय में लाया जा सके। और हम लोग पुनः कुछ बिंदुओं का संकलन करेंगे। तब तक आपने समय निकाल कर इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।